हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स पाठशाला में। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन और सबसे ज्यादा साइंस में अगर किसी बच्चे को दिक्कत होता है तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा दिक्कत होती है। आज इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर से ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन से डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल कम समय में मैं इसको बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए और अगर ये वीडियो समझ में आ रहा है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरा अगला वीडियो का वेट कीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि अवतल दर्पण किसमें बाबू, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र सिद्ध करना है। कौन सा सूत्र? दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र होता क्या है भाई? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, चाहे तुम ऐसे बोल सकते हो। ये तुम्हारा क्या है? दर्पण सूत्र है। क्या है? दर्पण सूत्र है। तो सबसे पहली बात, हमें समझाने से पहले एक बात मैं आपको समझा दूं कि हमें एक चीज पे ध्यान देना है बाबू। किसने चीज पे? एक चीज पे ध्यान देना है। अगर मैं यहाँ पे एक दर्पण ऐसा करके बना लेता हूं, पहली बात इस चीज को पहले समझ लीजिए। अगर मैं ऐसा करके एक दर्पण बना लेता हूं तो दर्पण के जो यहाँ पे रहेगा, सामने कोई भी चीज रहेगा, इसे क्या कहते हैं? वस्तु कहते हैं। इसे क्या कह देंगे? वस्तु कह देंगे। दर्पण के सामने कोई भी चीज रहेगा, जैसे मान लो यहाँ पे मैं एक इंसान को खड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ मैं इसको, एक इंसान को खड़ा कर देता हूँ, एक वस्तु है। इसकी जो प्रतिबिंब बनेगा, यानी इसकी जो प्रतिबिंब बनेगा बाबू के सामने कोई भी चीज रखता हूँ तो क्या कहलाएगा? वस्तु कहलाएगा ना। जब ये वस्तु कहलाएगा तो वस्तु को हम लोग यू से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? यू से दर्शाते हैं। याद रहेगा। अब आते हैं तुम्हारा, जब ये तुम्हारा प्रतिबिंब बन जाएगा तो प्रतिबिंब को किससे दर्शाते हैं? वी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं बाबू? वी से दर्शाते हैं। तुम्हारा इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, ये तुम्हारा वस्तु की दूरी है। कौन सी दूरी है? वस्तु की दूरी। और वस्तु की दूरी को हम लोग यू से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? यू से दर्शाते हैं। यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। कौन सा दूरी है बाबू? प्रतिबिंब की दूरी है। प्रतिबिंब की दूरी है। और प्रतिबिंब की दूरी को किससे दर्शाते हैं? बी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? बी से दर्शाते हैं। और ये तुम्हारा दर्पण है। क्या है बाबू? ये दर्पण है ना। तो सबसे पहली बात हमने पढ़ा था कि ये जो तुम्हारा अवतल दर्पण में सिद्ध करने के लिए दर्पण सूत्र बता रहे हैं बाबू। दर्पण सूत्र कैसे होते हैं? देखो यहाँ पे थोड़ा सा दर्पण सूत्र, क्या आप लोग को ऐसा नहीं दिख रहा है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/f। तो सबसे पहली चीज हमें 1/f क्या है, v क्या है और u क्या है। देखो सबसे पहली बात हमें ये चीज समझना जरूरी है कि अगर मैं यहाँ पे 1/v लिखा हूं तो आप लोग को तो मालूम है कि 1 का मतलब क्या होते हैं? 1 होते हैं, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन v का मतलब क्या होते हैं? तो आइए सबसे पहले हम लोग चिन्ह परिपाटी देखते हैं। क्या देखते हैं बाबू? चिन्ह परिपाटी में देखते हैं। चिन्ह परिपाटी में क्या देखेंगे? यहाँ पे देखो, चिन्ह परिपाटी में हम लोग देख लेते हैं, चिन्ह परिपाटी में देख लेते हैं कि सबसे पहले भी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। भी क्या होते हैं? प्रतिबिंब की दूरी। अब यहां पे देखिए आप, u बराबर कौन सा? u बराबर, u बराबर वस्तु की दूरी। और यहां पे देखिए f बराबर क्या है बाबू? f बराबर फोकस दूरी। क्या है ये? फोकस दूरी। फोकस दूरी। ये क्या है? चिन्ह परिपाटी। ये क्या है? चिन्ह परिपाटी है। इन तीन चीज को जोड़ने के बाद क्या बना है? दर्पण सूत्र बना है। अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं, कई बार क्वेश्चन में आ भी जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है कि पूछ लेता है कि बताओ दर्पण सूत्र किसे कहते हैं। एक तो तुम्हें ये क्वेश्चन मिलेगा कि ये दर्पण सूत्र जो है ये अवतल दर्पण में सिद्ध करें, लेकिन डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ दर्पण सूत्र कहता किसको है, तो फिर ये तुम अटक जाओगे, है ना जी। तो यहाँ पे तुम देखो, ये तीन चीज मिलने के बाद दर्पण सूत्र कहते हैं। अगर तुमको ये क्वेश्चन पूछ लेगा बाबू, तुमको डरना घबराना बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे देखो मैं क्वेश्चन देता हूं तुमको, दर्पण सूत्र किसे कहते हैं। इसमें जो है रटने वाला कोई बातें नहीं है। इसमें जो है रटने वाला कोई बातें नहीं है। इसमें आपको समझने वाला बात है। कौन सा बात है बाबू? समझने वाला बात है। देखो दर्पण सूत्र किससे किससे बना है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f।
हमें तीन चीज पकड़ना है। क्या पकड़ना है वो? तीन चीज पकड़ना है। अभी हमने बताया कि v बराबर प्रतिबिंब की दूरी, u बराबर वस्तु की दूरी, f बराबर फोकस दूरी। इन चीज को जब तुम मिक्स कर दोगे तब क्या बन जाएगा? दर्पण सूत्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दर्पण सूत्र बन जाएगा। ये समझे? अभी इसको लिख के बताता हूँ। लिख देता हूं मैं यहाँ पे कि यहाँ पे लिख दो दर्पण सूत्र जिसमें फोकस दूरी वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब दूरी के बीच के संबंध को दर्पण सूत्र कहते हैं। ये तुम्हारा 2 नंबर का हो गया। क्या लिखना है? अगर तुम्हें क्वेश्चन आ जाए कि बताओ दर्पण सूत्र किसे कहते हैं, तो दर्पण सूत्र उसे कहते हैं जिसमें फोकस दूरी, जिसमें तुम्हारा प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी, इन तीनों के बीच में जो संबंध होते हैं उसे क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र कहते हैं। याद रहेगा? याद रहेगा कि नहीं रहेगा जी? रहेगा ना? बहुत मारेंगे। चलो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। सीधे क्वेश्चन पे आते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या था, हमें सिद्ध क्या करना चाहिए था। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना चाहिए था। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। क्वेश्चन तुम्हें कह रहा है कि अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र इतना को सिद्ध करें। क्या करें बाबू? सिद्ध करें। क्या करें? सिद्ध करें। कह रहा है कि अवतल दर्पण में अवतल सूत्र, जो अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f को सिद्ध करना है। कैसे? तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बना लेंगे बाबू? यहाँ पे एक दर्पण बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? यहाँ पे दर्पण बना लेते हैं। यहाँ पे हम हल लिख देते हैं। पहले यहाँ पे हम दर्पण बना लेते हैं, है ना जी? यहाँ पे ऐसा करके एक दर्पण बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने एक दर्पण बना लिया बाबू, तो यहाँ पे जो एक दर्पण है इसके बीचों बीच में से एक प्रधान अक्ष जाएगा। क्या जाएगा? यहाँ पे बीचों बीच में से एक प्रधान अक्ष जाएगा, आने के बाद यहाँ पे मिल जाएगा। दिखाई दे रहा है आप लोग को? सीधा रेखा जाएगा जिसे हम क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका नाम ध्रुव है। यहाँ पे तुम्हारा बनेगा वो केंद्र। क्या बनेगा? केंद्र। ध्रुव तथा केंद्र के बीच में एक होता है फोकस। क्या होता है? फोकस। ये फोकस यहाँ पे हो गया। यहाँ पे मैं एक वस्तु रखता हूँ। यहाँ पे मैं क्या रखता हूँ? ध्यान से सुनना। जैसे जैसे कर रहे हैं, सबसे पहले प्रधान अक्ष खींचना है। खींचने के बाद तुम लोग को मालूम है कि ध्रुव यहाँ पे रहता है ना? यहाँ पे फोकस है, फोकस के जस्ट बगल में क्या रहेगा? केंद्र रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब यहाँ पे मैं एक अनंत पे क्या बना देता हूँ? अनंत पे मैं एक वस्तु को रखता हूँ। मैं एक वस्तु को रखता हूँ, इतना बड़ा वस्तु को रखता हूँ, है ना जी? अनंत में जब मैं एक वस्तु को रख दिया बाबू, तो यहाँ पे इसका एक समांतर किरण जाएगा। क्या जाएगा? एक समांतर किरण जाएगा ऐसा करके, तुम्हारा एफ से होते हुए गुजरेगा। एफ से होते हुए गुजरेगा।
एक किरण तुम्हारा केंद्र से होते हुए जाएगा, कहां से जाएगा वो, केंद्र से होते हुए जाएगा, एक किरण केंद्र से होते हुए जाएगा, ठीक है, और केंद्र से होते हुए आ जाएगा। हमने पढ़ाया था एक बार जब हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ाए थे वो, तब हम रेखा के बारे में बताए थे कि अगर कोई रेखा प्रधान अक्ष के समांतर जा रहा है तो फोकस से होते हुए आएगा, और अगर कोई रेखा केंद्र से होते हुए जा रहा है तो केंद्र से होते हुए आएगा। दो बातें आपको याद रखना है, ठीक है। एक रेखा मैंने समांतर लेके गया तो फोकस से होते हुए गुजर दिया, दूसरा रेखा हमने केंद्र से होते हुए लेके गया तो केंद्र से होते हुए जाएगा कि नहीं जाएगा। यहाँ पे एक तीर का निशान, यहाँ पे अगर कोई रेखा आ रहा है तो यहाँ से रेखा क्या कर रहा है, जा रहा है, क्या कर रहा है वो, जा रहा है। अब यहाँ पे मैं कोई बिंदु लगा देता हूँ, देखो यहां से जैसे मैंने कोई वस्तु रखा हो, क्या नाम है इसका, वस्तु का नाम रख देता हूं मैं ए बी, क्या रखता हूं इसका नाम, ए बी, ए बी। तो जहां पे इसका काटान बिंदु बनेगा, जहां पे इसका काटान बिंदु बनेगा, यहीं पे इसका क्या बन गया, यहीं पे इसका बन गया प्रतिबिंब, क्या बन गया, यहीं पे इसका क्या बन गया वो, प्रतिबिंब बन गया। देखो ज्यादा झोल झपाट करने की जरूरत नहीं है, जितना बताया जा रहा है उतना करो, टेंशन मत लो, मेरे होती है तुम टेंशन क्या ले रहे हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक वस्तु रखा, कहाँ पे रखे, अनंत पे रखे हैं। तुमको पढ़ाया गया है जब भी कोई वस्तु अनंत पे रहेगा तो कहाँ पे होगा, फोकस तथा केंद्र के बीच में होगा, कहाँ पे होगा वो, फोकस तथा केंद्र के बीच में होगा। यहाँ से जैसे इसका कोई किरण गया तो जाने के बाद फोकस से गुजरा, यहाँ से इसका किरण आया केंद्र से होते हुए, फिर केंद्र से होते हुए चला गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बड़ी बात होता तुमको बताते, आदमी छोटा, तुमको क्या बड़ा बात बताने जाएंगे, बहुत ही छोटा बात है वो। अब जब तुम यहाँ पे देखोगे ये जो तुम्हारा वस्तु है सीधा है, तो यहाँ पे देखोगे दर्पण के नीचे बन रहा है, तो बताओ वस्तु उल्टा होगा सीधा होगा, उल्टा होगा ना। तो ये जो बी है नीचे है तो बी ऊपर चला जाएगा, बी कहाँ पे जाएगा बाबू, बी जाएगा ऊपर, लेने बी डेज होगा, फिर तुम्हारा ए आएगा नीचे तो ये तुम्हारा ये डेज होगा। तो दिक्कत परेशानी, दुख दर्द पीड़ा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे ए बी सी, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं एन, क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे, एन लिख देता हूं, और कोई चीज नहीं है। अब सबसे पहली बात, यहाँ पे हमने जो जो चीज किए हैं, जो जो चीज किया है वो उसको वर्णन कर देना है, क्या करना है इसमें, वर्णन कर देना है। क्योंकि ये जो तुम्हारा 5 नंबर का क्वेश्चन है ना, इसमें वर्णन आता है, क्योंकि ये डायरेक्ट अगर तुम सॉल्व कर दोगे और वर्णन नहीं करोगे फिर गड़बड़ हो जाएगा। बनाने का तरीका है कि अगर तुमने दर्पण सूत्र में दर्पण बनाने के लिए जो जो चीज यहाँ पे किए हैं उसको लिख देना है। इसको यहाँ पे हमने यहाँ पे बिल्कुल जैसा जैसा लिखे हैं वो वैसा ही यहाँ पे लिख देंगे। वर्णन क्या है ये, वर्णन, वर्णन पे लिखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, छोड़ो, सबसे पहले क्या किया था, इसका नाम रख देता हूँ, इसका नाम है यम और इसका नाम है एम डेज, क्या नाम है इसका, एम डेज, ठीक है। इसमें लिखना है माना एन एम डेज एक अवतल दर्पण है, एम एम डेज एक क्या है, अवतल दर्पण। सबसे पहले हमने अवतल दर्पण बनाया था, फिर इसका क्या बनाया, बहुत ही बड़ा हो रहा है ना, ये जो है बहुत ही ज्यादा बड़ा बन गया है, ठीक है। जिसका ध्रुव P तथा फोकस F और वक्रता केंद्र C है, जिसका फोकस F और वक्रता केंद्र क्या है, C है। यही तो काम किए थे ना, जब ये काम किए तो लिखने में कौन सी बुराई है, जो काम तुम कर सकते हो बाबू वो काम के लिए तुम बोल भी सकते हो, और वो काम तुम क्या कर सकते हो, लिख भी सकते हो, क्योंकि तुम्हें पढ़ना लिखना आता है। जब तुम पढ़ लिख सकते हो तुम्हें लिखना भी आता होगा, लिखो। फिर इसमें क्या कहते हैं, फिर जो है ए भी एक वस्तु है, ए भी एक वस्तु है जो
केंद्र तथा अनंत के बीच स्थित है। ये भी एक वस्तु है जो केंद्र तथा अनंत के बीच में स्थित है। दिख रहा है ना आप लोग को? जिसका प्रतिबिंब जिसका प्रतिबिंब फोकस तथा केंद्र के बीच, जिसका प्रतिबिंब फोकस तथा केंद्र के बीच ए डेज बी डेज बना है। क्या बना? वो ए डेज बी डेज बना है, जिसका प्रतिबिंब फोकस तथा केंद्र के बीच ए डेज बी डेज ए डेज बी डेज बना है, जैसा कि चित्र में दिखता है। जैसा कि चित्र में दिखता है। बस हो गया वर्णन। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसे यहाँ पे बना है वैसे लिख देना है कि एम डेज एक अवतल दर्पण है, जिसका ध्रुव पी है, हमेशा ध्रुव पी ही रहता है, जिसका फोकस एफ है और वक्रता केंद्र सी है। अब इसके ऊपर मैंने ए भी एक वस्तु रखा, जो कहाँ पे रखे? अनंत तथा केंद्र के बीच में रखे हैं, जिसका प्रतिबिंब फोकस तथा केंद्र के बीच में बना है, जैसा कि चित्र में दिख रहा है। मेन चीज तुम्हें एक बात को ध्यान देना है बाबू, इसमें कुछ नहीं करना है, एक चीज पे ध्यान देना है कि हमने यहाँ पे जैसे तुम्हारा ये वाला देख रहे हो, इसको ध्यान से देखना है। इसमें 4 त्रिभुज निकलना है। कितना त्रिभुज निकलना है? 4 त्रिभुज निकलना है। और चारों त्रिभुज में से क्या करना है? चारों त्रिभुज को क्या करना है? समरूप कर देना है। क्या करना होगा? इसको समरूप कर देना है। समरूप कैसे करेंगे वो हम बताएंगे तुमको। सबसे पहला त्रिभुज इसे मान लेते हैं 1, इसे मान लेते हैं 2, इसे मान लेते हैं 3, इसे मान लेते हैं 4। क्या है? त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज है। 4 त्रिभुज मान लिए हैं। सबसे पहले कौन? ये तुम्हारा 1 वाला त्रिभुज है और 2 वाला त्रिभुज है, इन दोनों को समरूप कर देते हैं फटाफट तरीके से। तो सबसे पहले ए बी सी और ए डेज बी डेज सी, दो क्या है? त्रिभुज है। ले लेते हैं। धीरे धीरे समझ में आएगा, एक बार में थोड़ी समझ में आएगा तुमको। अब त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज ए डेज बी डेज सी में, बाबू यहाँ पे देखो ए बी सी ए वाला त्रिभुज और ए डेज बी डेज सी ए वाला त्रिभुज। अगर मैं इन त्रिभुज को तुमको ऐसा करके दिखा दूं, ऐसा करके दिखा दूं बाबू, ए बी सी ए डेज बी डेज, क्या ये त्रिभुज ऐसा दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना? तो बस मैं वैसे ही कर रहा हूँ। इस त्रिभुज में, इन दोनों त्रिभुज में क्या चीज कॉमन लग रहा है तुमको? क्या चीज कॉमन लग रहा है? जल्दी बताओ। यहाँ पे देखोगे, ये जो तुम्हारा बी है, वो ये जो तुम्हारा बी है, ये क्या समकोण तुम्हें नहीं लग रहा है? समकोण लग रहा है। तो कौन बी समकोण है? यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे भी तुम्हारा कौन बी समकोण है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी तो समकोण है। यहाँ पे समकोण है और यहाँ पे समकोण है। तो कौन बी बराबर कौन बी, ये क्या बाबू? ये समकोण है। क्या है? ये समकोण है। कहां से मिल गया तुमको? समकोण से मिल गया। दूसरा कौन निकलना है? दूसरा क्या निकलना है? देखो, किसी भी त्रिभुज को जब समरूप करते हैं तो समरूप के लिए बस दो चीज की जरूरत होती है। या तो तुम दो कोण उसकी समरूप बराबर कर दो, या फिर दो भुजा बराबर कर दो। अगर दो चीज उसके सेम सेम हो जाते हैं तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं? समरूप हो जाते हैं। दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं? समरूप हो जाते हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? है जी। चलो, यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं, थोड़ा सा ध्यान से, तो यहाँ पे देखो एक कैंचीनुमा संरचना है। कैसा? वो कैंचीनुमा संरचना है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, क्या दोनों कोण बराबर नहीं होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे ना। तो क्यों बराबर होंगे? इस कोण को क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। और इस बीच में देखो क्या है? सी है। क्या है वो? सी है। सी इस त्रिभुज में भी आ रहा है, सी इस त्रिभुज में भी आ रहा है, दोनों त्रिभुज में सी आ रहा है। तो कौन सी बराबर कौन सी? कौन सा कोण? शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख
कोण, ठीक है। अब हमने कह दिया तुमको कि अगर कोई दो चीज बराबर हो जाते हैं, या भुजा बराबर हो या फिर तुम्हारा कोण बराबर हो, अगर दो चीज बराबर हो जाए वो तो इसे हम लोग क्या कह देते हैं, समरूप कह देते हैं। यहाँ पे तुम देख रहे हो कि कोण बी बराबर है कोण बी के, कोण सी बराबर है कोण सी के। जब दो चीज बराबर हो जाए तो क्या ये दोनों चीज तुम्हारा समरूप नहीं होंगे, होंगे ना, हो जाएंगे ना। हो गया तो कर दो ना। तो त्रिभुज एबीसी क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे त्रिभुज ए डेज बी डेज सी से। त्रिभुज एबीसी जो है त्रिभुज ए डेज बी डेज सी से क्या हो गए, समरूप हो गए। क्या हो गया बाबू, समरूप हो गए। जब ये तुम्हारा समरूप हो गए, बाबू भाई ध्यान से सुनो, जब ये समरूप हो गए, देखो तुम लोग पढ़े होंगे, जब भी दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उसके आधार और उसके लंब दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आधार और लंब क्या हो जाएंगे, इन दोनों के बराबर हो जाएंगे। तो इसके आधार क्या है, देखो यहाँ पे इसका आधार क्या है, देखो तो यहाँ पे आधार ए बी है, इसके भी आधार क्या है, ए बी है। लंब क्या है, लंब बीसी है, ये भी लंब क्या है, बीसी है। तो आधार बट्टे आधार और लंब बट्टा लंब, आधार बट्टा आधार, तो हम कह सकते हैं ए बी बट्टा ए डेज बी डेज। लंब क्या होगा, बीसी बट्टा बी डेज सी। इसे हम समीकरण 1 कह सकते हैं। अब तुम यहां पे देखो, यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये दो त्रिभुज क्या होंगे, बराबर हो गए, दो त्रिभुज क्या होंगे, बराबर हो गए। अब यहाँ पे त्रिभुज देखो, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज को देखो थोड़ा सा बाबू, इस त्रिभुज को तुम थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, एन पी एफ ए डेज बी डेज। इन दोनों त्रिभुज को जब तुम देखोगे, इन दोनों त्रिभुज में क्या कॉमन है, देखो यहाँ पे बी समकोण है, तो यहाँ पे पी समकोण है, पी समकोण है, समकोण है ना। कई लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा इसको सीधा करते हैं, ये करते हैं, फिर उसमें थोड़ा सा बदलाव की जरूरत पड़ती है। वैसे करोगे तो भी अच्छा है, नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, है ना जी। ये भी तुम्हारा क्या है, समकोण है। जब तुम्हारा ये समकोण है, दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब तुम यहाँ पे देखो, क्या ये कोण के बराबर नहीं होंगे। हमने बताया जब दो त्रिभुज आपस में ऐसा करके एक कैंची नुमा संरचना करके काट रहा है बाबू, तो उसे एक दो कोण जो है आपस में मिला रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो इसे मिटा दो ना, क्यों इसमें झमेला कर रहे हैं, समझ गया बाबू मैं, चलो बहुत समझदार बच्चा है। अब यहाँ पे लिखते हैं पुनः, पुनः त्रिभुज ए डेज बी डेज एफ तथा त्रिभुज पी एन एफ में, ए डेज बी डेज एफ तथा पी एन एफ में, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में यहाँ पे देखो ये तुम्हारा समकोण है और यहाँ पे देखो ये तुम्हारा समकोण है, ये क्या है, समकोण है। तो मैं इसमें कह सकता हूं कि यहाँ पे कोण बी बराबर, कोण बी बराबर कोण पी, कहां से मिल गया तुमको, ये समकोण है, कहां से मिल गया बाबू, ये समकोण है। फिर दूसरा कोण देखो, यहाँ पे दूसरा कोण क्या बराबर है, यहाँ पे तुम देखोगे कि कोण एफ बराबर, कोण एफ बराबर कोण एफ, कौन सा कोण है, ये शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा कोण है बाबू, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। जब ये तुम्हारा शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा तो दो कोण आपस में बराबर हुआ कि नहीं हुआ, दो कोण जब आपस में बराबर हुआ बाबू, जब दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो दो त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। तब तुम यहाँ पे कह सकते हो, मैं नहीं कहूंगा, तुम ही कह दो, तो तुम बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हो, तुम यहाँ पे प्यार से कह दोगे बाबू कि तब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, तब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि त्रिभुज ए डेज बी डेज एफ समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी एन एफ। क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो गया, समरूप हो गया। फिर हमने तुमको आज से लगभग 56 साल पहले बताए थे कि यहाँ पे अगर तुम देखोगे ए डेज बी डेज एफ
समरूप हो जाएगा पी एन एफ से। जब भी कोई चीज बाबू भाई दोनों त्रिभुज जब तुम्हारा समरूप होते हैं तो समरूप होने का एक शर्त होते हैं कि दोनों का आधार और लंब दोनों क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। दोनों का आधार और लंब क्या हो जाते हैं, अनुपात बराबर होते हैं। आधार के अनुपात और लंब के अनुपात दोनों क्या रहेंगे, आधार क्या हो जाएंगे पी एन, इसका आधार क्या हो जाएंगे पी एन, क्या हो जाएंगे वो पी एन, और इसका आधार क्या हो जाएंगे ए डेज बी, ए डेज बी डेज बराबर पी एफ, क्या हो जाएंगे इसमें पी एफ बट्टे में बी एफ, बी डेज एफ, ये तुम्हारा क्या हो जाएंगे समीकरण, सॉरी 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 बाबू सुनो यहाँ पे एक बात सुनो। अगर ये एक प्रधान अक्ष है, क्या है प्रधान अक्ष है, इसके ऊपर में ये भी एक रेखा है जो कि इतना लंबाई पे, कितना लंबा है, ये भी एक वस्तु है जो कि बिल्कुल समांतर खींचा गया है, और इसी के समांतर ऐसा करके कोई वस्तु ऐसा करके गया, ऐसा करके गया। तो अगर मैं यहाँ पे तुमको यन बैठा दूं, यहाँ पे क्या बैठाऊं यन बैठाऊं, तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे पी एन जो है क्या ये भी के बराबर नहीं होगा। देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई वस्तु है जिसके समांतर कोई चीज जा रहा है तो जितना दूरी यहाँ पे होगा क्या उतना दूरी यहाँ पे नहीं होगा, होगा ना, तो बोलो ना। यहाँ पे अगर तुम्हारा ये भी की ऊंचाई इतनी है तो पी एन की ऊंचाई कितना होगा, बराबर होगा। तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो बाबू, परेशान करता है तुम, यहाँ पे तुम लिख सकते हो कि ए बी, क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए बी बट्टा में ए डेज बी बराबर पी एफ बट्टा में बी डेज एफ, क्या होगा बाबू बी डेज एफ, ये क्या हो जाएगा समीकरण 2 हो जाएंगे। यहाँ पे तुम छोटा सा करके लिख दोगे, क्या लिख दो यहाँ पे छोटा सा करके लिख दोगे यहाँ पे, चूंकि चूंकि ए बी बराबर एनपी, ए बी बराबर एनपी या फिर पी एन, ए बी बराबर पी एन, इसीलिए यहाँ पे पी एन की जगह पे क्या आ गया ए बी आ गया, क्या आ गया यहाँ पे ए बी। अब एक चीज समझो यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से लेकर आता हूँ, क्या लेकर आता हूँ समीकरण 1, अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, किसमें आते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। सबसे पहले तुम यहाँ पे देखो कि समीकरण 1 कितना है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ए बी बट्टा ए डेज बी डेज बराबर बी सी बट्टा बी डेज सी, बी सी बट्टा बी डेज सी। यहाँ पे देखो कि ए बी बट्टा ए डेज बी डेज, ए डेज बी डेज, कैसे गलती करते हो तुम, अकल नहीं है, ए डेज बी डेज क्या है। फिर यहाँ पे देखो पी एफ बट्टे में बी डेज एफ, पी एफ बट्टे में बी डेज एफ, तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे भी ए बी बट्टा ए डेज बी है, यहाँ पे भी ए बी बट्टा ए डेज बी है। दोनों समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड अगर बराबर है तो राइट हैंड साइड क्या बराबर नहीं होंगे, होंगे ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि बी सी बट्टा में बी डेज सी और बराबर में लिखूंगा पी एफ बट्टा में बी डेज एफ, बी सी बट्टा में बी सी बट्टा में बी डेज सी, बी सी बट्टा में बी डेज सी, अब बराबर में आ जाएगा तुम्हारा, बराबर में आ जाएगा वो पी एफ बट्टा में बी डेज एफ, पी एफ बट्टा में बी डेज एफ, पी एफ बट्टा में बी डेज एफ, क्या आ गया बी डेज एफ। अब सारा खेल तुम्हारा यहीं से शुरू होगा, सारा खेल कहाँ से शुरू हो जाएगा, यहीं से शुरू हो जाएगा। तो इधर में जो हमने दर्पण सूत्र बना के रखे थे इसका मैं यहाँ पे सजा देता हूँ, है ना जी। चलो सबसे पहली बात, सबसे पहले तुम यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे बी सी लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ बी सी, बी सी देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है, बी सी कहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है। तुम लोग बचपन में पढ़े होंगे, बड़े होंगे तो पढ़ते नहीं हो, तुम लोग पढ़े होंगे कि किसी भी चीज का अगर दूरी नापते हैं ना, अगर किसी चीज का गोले दर्पण की दूरी किसी से भी नापना है तो उस दूरी को नापने के लिए हम सबसे पहले ध्रुव से नापेंगे, किससे नापेंगे ध्रुव से नापेंगे। तुम यहाँ पे देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रधान अक्ष है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रधान अक्ष है, पी है एफ है सी है और यहाँ पे तुम्हारा वस्तु है बी है। अगर हमें बी सी की दूरी निकलना है, किसकी दूरी निकलना है बी सी की दूरी निकलना है, तो क्या मैं इस पूरे
पीबी में से, पूरे के पूरे पीबी में से, अगर इस पूरे के पूरे पीबी में से मैं थोड़ा सा रंगीन कर देता हूँ, इस पूरे के पूरे पीबी में से अगर मैं इतना घटा दूं, पूरे के पूरे पीबी में से अगर मैं पीसी को घटा दूं, क्या बीसी नहीं बचेगा? तो मैं इसमें लिख सकता हूं कि पीबी माइनस में पीसी बराबर बीसी बराबर बीसी। इस बीसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पीबी माइनस पीसी बराबर बीसी। तो बराबर यहाँ पे बीसी रखा हुआ है, इस बराबर की जगह में तुम ये वाला भी तो रख सकते हो, दोनों हाथ में लड्डू है, तुम दाएं वाला रखो फिर बाएं वाला रखो। बाएं वाला इसलिए रखेंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा सुटेबल बनता है। यहाँ पे देखो पीबी, इसमें तुम लिख सकते हो बाबू पीबी माइनस पीसी। अब आते हैं बी डेज सी, ये वाला में अगर तुम इसको देखोगे, यहां पे ध्यान से देखो, बी डेज सी यहां से लेकर यहां तक जब तुम जाओगे बाबू, यहां से लेकर यहां तक, तो यहाँ पे सी है, यहाँ पे तुम्हारा बी डेज है, क्या है यहाँ पे बी डेज है, और यहाँ पे तुम्हारा पी है। हमने बोला था किसी भी चीज की दूरी को नापोगे, कहां से नापोगे? ध्रुव से नापोगे। तो अगर मैं, हमें बी सी चाहिए, कैसे हो बी डेज सी चाहिए, तो अगर मैं इस पूरे पीसी में से अगर मैं इतना को घटा दूं, कितना को बाबू? इतना को घटा दूं, तो बच जाएगा कितना? बीसी बच जाएगा। तो मैं इसमें लिख सकता हूं कि पीसी माइनस पी बी डेज बराबर बी डेज सी ऐसा लिख सकता हूं ना? लिखने में कौन सी बुराई है, कौन हमें रोक सकता है? ये जब मैं लिख दिया हूं तो बीसी के जगह में मैं ये सब नहीं लिख सकता हूं, पीसी माइनस पीसी माइनस बी डेज। कोई दिक्कत परेशानी, दुख दर्द पीड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना जी? चल रहा है कि नहीं चल रहा है? देखो एनर्जी बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, फुल एनर्जी पे रहो, है ना जी? पे तुम्हारा यहाँ पे आते हैं, देखो यहाँ पे पीएफ पहले से रखा हुआ है। हमने बताया किसी भी चीज का अगर दूरी को नापना है तो सबसे पहले पी से नापेंगे, किससे नापेंगे? पी से नापेंगे। तो जो ऑलरेडी पी है, क्या उसमें हम बदलाव करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों बदलाव करने जाएंगे इसमें? हम जो पहले से अच्छा है उसे बदनाम नहीं करना चाहिए, पीएफ है वो, क्या है ये? पीएफ है। अब आते हैं बी डेज एफ, किस में आते हैं? वो बी डेज एफ में आते हैं। तुम यहाँ पे देख रहे हो ये बी डेज एफ है, उसका तुम्हारा पी है, तो बी डेज यहाँ पे है एफ, यहाँ पे है पी, यहाँ पे है पी। अगर मैं पूरे पीबी में से पीएफ को माइनस कर दूं तो हमारा बी डेज एफ बचेगा कि नहीं बचेगा? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि पीबी डेज माइनस पीएफ कितना हो गया? हो गया कि नहीं होगा? हो गया ना? अब तुम यहाँ पे क्या करो, यही चीज निकल गया, यहीं पे तुम्हारा सारा खेल हो जाएगा, है ना? तुमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे तुम एक एक चीज को देखते जाओ, इसका चिन्ह परिपाटी समझ लो, बस काफी है। इसमें देखो यहाँ पे मैं चिन्ह परिपाटी करता हूँ, क्या करता हूँ यहाँ पे? चिन्ह परिपाटी कर देता हूँ, जादू हो जाएगा यहाँ पे। क्या हो जाएगा यहाँ पे? चिन्ह परिपाटी। यहाँ पे देखो चिन्ह परिपाटी में सबसे पहले पीबी देखो, पीबी कहाँ पे है? यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाबू पीबी बराबर पीसी बराबर पीबी डेज बराबर पीएफ बराबर, और कुछ है? चार ही तो है ना जी, और तो कुछ नहीं है। ठीक, अब आते हैं पीबी बराबर, देखो यहाँ पे पी से लेकर बी तक की दूरी, बी यहाँ पे वस्तु है, तो पी से लेकर बी तक की दूरी को क्या कहते हैं? वस्तु की दूरी कहते हैं, और वस्तु की दूरी को यू से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? यू से दर्शाते हैं। ठीक है, पीसी यहां से लेकर यहां तक की दूरी, पी से लेकर केंद्र तक की दूरी, पी से लेकर बाबू
केंद्र तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या जो होती है 2r की बराबर होती है। जैसे हमने बताया था कि r बराबर 2f, r बराबर 2f, चाहे तुम यहाँ पे r लिखो या फिर 2f लिखो, बात क्या है? बराबर है। लेकिन हम लोग क्या बता रहे हैं? दर्पण सूत्र बता रहे हैं, और दर्पण सूत्र में जो है r का r नहीं है। जब दर्पण सूत्र में r नहीं है, क्या हम लोग इसको लेके आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं ला सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2f। क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? 2f। अब यहाँ पे देखो पी डेज, पी बी डेज, पी बी डेज, पी यहाँ पे है, बी डेज यहाँ पे है, यहीं पे क्या वस्तु है? तो पी से लेकर बी डेज के तो हम लोग भी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं बाबू? भी से दर्शाते हैं। अब यहाँ पे देखो पी एफ, पी से लेकर एफ तक की दूरी को फोकस कहते हैं। सीधी सी बात। ये क्या है? चिन्ह परिपाटी है। क्या है? चिन्ह परिपाटी है। चिन्ह परिपाटी में ऐसे जहां जहां पे है वहां पे बैठा देंगे, उसका गुना भाग करते हुए हम लोग नीचे आ जाएंगे और चला जाएंगे बाड़ी। एक चीज और समझना है बाबू, यहाँ पे एक चीज समझना है कि हम लोग ये किस में कर रहे हैं? अवतल में कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं? अवतल में कर रहे हैं। और अवतल के जब भी किसी चीज में दर्पण के बाएं तरफ अगर तुम जाओगे, चिन्ह परिपाटी में पढ़े हैं कि अगर दर्पण के बाएं तरफ जाओगे तो वो ऋणात्मक होगा, दर्पण के अगर दाएं तरफ जाओगे तो धनात्मक होगा। तो तुम सबसे पहले बताओ इसकी जितनी भी सारी चीज है क्या दर्पण के बाएं तरफ है? तो जब दर्पण के बाएं तरफ है इसमें हम लिख सकते हैं कि सब के सब क्या है? सब के सब ऋणात्मक है। सब के सब ऋणात्मक होगा। ठीक है। अब आते हैं इसमें तुम्हारा बैठा देते हैं। इसमें क्या करते हैं वो? बैठा देते हैं। इसको बैठाने से पहले सबसे पहले इसको बीच में लेकर आते हैं, मजा आ जाएगा, और इसको साइड में करते रहेंगे। ठीक है, हटो उधर, उसमें किसी का कौन है। अब यहाँ पे तुम देखो, थोड़ा सा दिमाग लगा गया कि यहाँ पे जब तुम देखोगे पीबी है, क्या है वो? यहाँ पे पीबी है। यहाँ पे देखो पीबी बराबर माइनस का यू, पीबी बराबर माइनस का यू। ध्यान से, यहाँ पे माइनस है तो माइनस। पीसी बराबर माइनस का 2f, पीसी बराबर माइनस का 2f बराबर पीसी बराबर माइनस का 2f माइनस पी बी डेज बराबर माइनस का भी, क्या है बाबू? माइनस का भी। लिख सकते हैं आप लोग ऐसे, बिल्कुल लिख सकते हैं बाबू भाई। पी बी डेज बराबर माइनस का भी यहाँ पे है तो माइनस का भी यहाँ पे बैठा दिया है। लेकिन ये माइनस पहले से तो तुम्हारा माइनस माइनस आपस में गुना होगा, इसलिए उसको क्या कर दिया हम लोग? अलग कर दिए हैं। यहाँ पे देखो पी एफ, तो यहाँ पे देखो बाबू पी एफ बराबर कितना है? माइनस का। पी एफ बराबर कितना है? माइनस का एफ है। कितना है बाबू? माइनस का एफ है। देखो पी बी डेज बराबर माइनस का भी, माइनस का पी एफ बराबर माइनस का एफ, माइनस का एफ। कोई दिक्कत, परेशानी, दुख, दर्द, पीड़ा? कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे आते हैं कि यहाँ पे तुमको तिरछा तिरछा गुना कर देना है। क्या करना है यहाँ पे? सॉरी पहले इसको हल कर देते हैं। यहाँ पे तुम्हारा माइनस का ये होता है, माइनस का यू। बाबू भाई ये तुम्हारा माइनस का 2f है ना जी, तो माइनस का 2f, तो यहाँ पे तुम्हारा माइनस नहीं आएगा, माइनस आएगा। तो माइनस माइनस जब इसको गुना करेंगे तो प्लस में आ जाएगा तुम्हारा 2f। प्लस में कितना आएगा? 2f। यहाँ पे देखोगे माइनस का कितना है? वो 2f है। माइनस माइनस प्लस का कितना आ जाएगा? b आ जाएगा। कितना आ जाएगा? b आ जाएगा। इसमें एक चीज ध्यान से रखना है कि हमेशा प्लस माइनस से बड़े ध्यान से रखना है। एक भी अगर प्लस माइनस गलती हो गया फिर इसको चकरा जाओगे कहाँ पे गलती हुआ, नहीं समझे? बड़े ध्यान से करना होगा। माइनस का एफ है तो माइनस का एफ, यहाँ पे माइनस का भी है तो माइनस का भी, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस प्लस का एफ। कितना हो गया? कर सकते हैं इतना। अब इसको क्या करेंगे? तिरछा करके गुना कर देते हैं। इसको क्या करते हैं? तिरछा करके गुना कर देते हैं बाबू। जब इसको तिरछा करके गुना करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। देखो देखो देखो, जादू देखो। माइनस का भी माइनस का यू, प्लस का कितना हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा यहाँ पे यू भी, 2f 2vf हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस 2f भी, 2f भी। यहाँ पे देखो सबसे पहले इसको गुना किया है इसके साथ, फिर इसी को गुना किया इसके साथ, हो गया इसका काम। अब इसमें आते हैं, एफ में आते हैं। किसमें आते हैं? एफ में आते हैं। एफ क्या है? प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस यू एफ, यू एफ, प्लस 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 2f स्क्वायर, 2f स्क्वायर। अब आते हैं बराबर पे, बराबर कर दिए। अब बराबर पे इसको तिरछा गुना करो। जैसे यहाँ पे देखो ये माइनस है बाबू, ये माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस जब हो जाएगा तब चिन्ह क्या आएगा? प्लस में आएगा। चिन्ह क्या आएगा? प्लस में आएगा। जैसे तुम्हारा चिन्ह प्लस में आ गया तो इस माइनस एफ को माइनस का 2f से गुना करेंगे तो प्लस का 2f स्क्वायर, माइनस का 2f स्क्वायर। फिर इस f को v के साथ गुना करेंगे, लेकिन ये चिन्ह यहाँ पे देखो माइनस है, चिन्ह यहाँ पे देखो माइनस है, यहाँ पे देखो प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस में आ जाएगा तुम्हारा
माइनस में आ जाएगा एफ भी, क्या है वो, एफ भी। आ गया इतना। अब इसको करते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे 2f² यहाँ पे भी है और 2f² यहाँ पे भी है, दोनों को काट दो ना, दोनों जब बराबर है बाबू, बराबर के इधर क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। यहाँ पे तुम देखो u भी है, यहाँ पे क्या है, u भी है, यहाँ पे क्या है, u, ये u भी है, क्या ये, तो हम u भी को यहाँ पे लेकर आ जाते हैं बराबर। ये जो है ना बाबू, इसको उधर भेज देते हैं, इसको क्या भेज देते हैं, उधर भेज देते हैं। जब ये तुम्हारा उधर जाएगा तो तुम्हारा क्या आएगा, प्लस में आएगा, किसमें आएगा वो, प्लस में आएगा 2f भी, इसको भी उधर भेज देते हैं। जब तुम्हारा ये भी उधर जाएगा, ये भी तुम्हारा किसमें आएगा, प्लस में आएगा uf, प्लस में आएगा uf। और ये जब तुम्हारा इधर आ गया तो इधर में देखो क्या है, माइनस का भी है, माइनस का f भी है, माइनस का कितना है वो, f भी है। कुछ नहीं किए हैं, u भी को यहाँ पे ला दिए हैं, यहाँ पे माइनस है उसको उधर का इधर भेज दिए हैं, ये वाला भाई को इधर भेज दिए हैं, ये वाला भाई सब पहले से इधर है, बस इतना सा करना है, ठीक है। अब आ गए हम लोग यहाँ पे, कहाँ पे आ गया बाबू, यहाँ पे आ गए हैं, इसको थोड़ा सा बस ऐसे करके इस कोने में डाल देना है, चल गया खोपचे में, खोपचे में चल गया है, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। अब तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कर भी नहीं सकता हूँ ना मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे देखो 2bf और यहाँ पे bf है, अगर 2bf में से एक bf चला जाएगा तो क्या एक bf नहीं बचेगा, 2bf में से एक bf चला जाएगा, क्या एक bf नहीं बचेगा। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ub बराबर f भी प्लस में है uf, प्लस में है uf, हो गया, बस इतना हो गया। अब इसमें क्या करना है, दोनों तरफ uvf से भाग करने पर, क्या करने पर, भाग करने पर, uvf से क्या करने पर, भाग करने पर बाबू। तो यहाँ पे जैसे मैं u भी लेके आता हूं और बराबर f u भी बट्टे में u भी f से भाग कर दिया बराबर f भी, तो u भी f से भाग कर दो इसको भी, प्लस uf, इसको भी u भी f से भाग कर दो, कट गया, v से भी कट गया, आइला सब कट गया, f से f कट गया, v से v कट गया, u से u कट गया और f से f कट गया। बाबू भाई सब तो कट ही गया, यहाँ पे देखो कुछ नहीं बचा तो एक बचा दो, 1/f बराबर 1/u प्लस यहाँ पे देखो v बचा हुआ तो 1/v। क्या आपका यही सूत्र है, क्या बाबू भाई यही सूत्र है आपका, आपका यही सूत्र है ना जी, हाँ यही तो देखा देखा लग रहा है, यही तो देखा देखा लग रहा है, यही तो लग रहा है हमको, यही ना है, 1/f 1/u और 1/v। ये सूत्र आपको परेशान कर रहा था उस जमाने से, किस जमाने से, उस जमाने से परेशान कर रहा था कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये चीज तुम्हारा कहाँ पे सिद्ध हो गया, यहाँ पे सिद्ध हुआ, कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ। ये चीज को हमने उतार लो, फिर इसको रिवाइज करो, है ना, ज्यादा टाइम नहीं लगा होगा मेरे ख्याल से। चलो बताइए, इसके बाद उत्तल दर्पण का आएगा, है ना जी। उत्तल दर्पण इससे बहुत ही ज्यादा इजी है। फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।